आजमगढ़ जिले में विवाहिता की हत्या किए जाने के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने 5 आरोपियों को सश्रम आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को 50,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की 80% धनराशि मृतका के पिता को दी जाएगी। यह फैसला जिला व सत्र न्यायाधीश जयप्रकाश पांडे ने शुक्रवार को सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा मदन लाल निवासी निजामुद्दीन पट्टी थाना सरायमीर की पुत्री बिमला का सरायमीर थाने पर विवाह हुआ था और 22 फरवरी 2015 को हरेंद्र और बिमला का विवाह संपन्न हुआ। इस विवाह को हरेंद्र के घर वाले स्वीकार नहीं करते थे और बिमला के मायके वालों से दहेज की डिमांड करने लगे। 1 लाख रुपए तथा मोटरसाइकिल की मांग को लेकर 14 मई 2017 को पति हरेंद्र, देवर कलेंद्र, जेठ राजेंद्र, ससुर भोपल तथा सास दुर्गावती ने बिमला को बुरी तरह मारा पीटा। सूचना पाकर पहुंचे बिमला के पिता ने पहले संजरपुर स्थित निजी अस्पताल, फिर 15 मई को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान 25 मई 2017 को बिमला की मौत हो गई। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद सभी आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से जिला शासकीय अधिवक्ता प्रियदर्शी पीयूष त्रिपाठी, सहायक शासकीय अधिवक्ता दीपक मिश्रा तथा वादी के व्यक्तिगत अधिवक्ता विश्व दीपक श्रीवास्तव एडवोकेट ने कुल 9 गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी हरेंद्र, राजेंद्र, कलेंद्र, भोपल तथा दुर्गावती को सश्रम आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को 50,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। क्या नाम है? मदन लाल साहब। कहाँ के रहने वाले? आजमगढ़ का सर। गांव कौन सा पड़ेगा? निजामुद्दीन पट्टी से। थाना सरायमीर। क्या मामला हुआ था और कब की घटना है, पूरा बताइए। लोग सर झगड़ा कर रहे थे घर में और उसमें मारपीट कर रहे थे, तो हमारे भाई के घर पड़ोसी में, वहाँ मेरी बच्ची गई थी छोटी वाली, झगड़ा सुनी उसके घर तो भाग के गई, तो जंगला था, उस जंगले के से झांक के देखी तो लोग मार रहे थे। किसको मार रहे थे? हमारी लड़की को मार रहे थे। फिर दूसरी लड़की गई थी देखने? दूसरी छोटी वाली गई थी देखने, पास में गई थी ने। बड़ी वाली लड़की को मार रहे थे? बड़ी वाली को मार रहे थे। तो हमारी लड़की जंगला पर से देखी तो ये लोग मार रहे थे, तो भाग के आए हमारे पास। जब हमको सूचना दी तो हम भागते, जब हम लोग गए घर बार के परिवार भाग गए वहाँ, जब जा देखे तो ये लोग दरवाजा बंद करके भाग रहे थे, कुंडी चढ़ा के भाग रहे थे 5 लोग। तो वहाँ जाए कुंडी खोल के देखे तो लड़की एकदम खून से लसापत गिरी थी, पड़ी थी बेहोशी हालत में, और एक उसके बच्चा था, बहुत बैठता था, वो भी बैठ के वहीं पर रो रहा था। किसका बच्चा था? और मेरी लड़की का। मतलब आपका भांजा? नाती सर। जी। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद वहाँ से उठा के ले आए, हम घर पर लाए। घर पे पूरा पब्लिक आदान प्रदान को सबको बुलवाया, सबने देखा। उसके बाद कहाँ ले जाओ, इनका इलाज करो। फिर सरायमीर थाने बुलाए, तो सरायमीर वाले थाने पे देखे तो लोग कहते हैं पहले इनको जो है कि नहीं हॉस्पिटल में भर्ती कराओ, पहले इनका इलाज कराओ। तो फिर हमने रात में संजरपुर हॉस्पिटल में लाए, वहाँ भर्ती किए, रात भर वहाँ की। फिर उसके बाद सदर में लाए, फिर सदर में भर्ती किए थे। फिर लड़की को फिर यहाँ से नहीं आराम हुआ तो मैं फिर संजरपुर ले गया। तो संजरपुर 2-4 दिन जाते जाते मतलब उनकी और तबीयत खराब होती जा रही है, होश नहीं आया, लड़की कुछ बताई नहीं। फिर उसी रोज मैं 25 को जून में ही, मई में सर 25 को मैं घर को ले गया, और घर जाते जाते लड़की मेरी खत्म हो गई। वहाँ से थाना पुलिस आए, सब लाशें उठाए और आजमगढ़ पोस्टमार्टम में ले गए। किस चीज को लेकर विवाद? दहेज के करते सर। दहेज? जी। दहेज पड़ोसी से? नहीं, पड़ोसी से नहीं, हमारे से। आपसे और किससे? जैसे वो लड़की हमारी जो है ना, लव मैरिज से शादी उनकी हुई थी। पड़ोस में? पड़ोस में ही 2-4 घर बाहर है। क्या क्या नाम था? आगे क्या क्या नाम था? आगे हरिंदर नाम है, हरिंदर, राजेंद्र, कालिंदर, सरभोपल, दुर्गावता। दहेज की बलि जी।
इन लोगों ने दहेज के लिए मारा। दहेज ही खातिर मारे। कब शादी हुई थी? काफी दिन हो गए आते हैं। अपना परिचय दे दीजिए और आज किस मामले को लेके आज एक ऐतिहासिक फैसला आया, कितने साल बाद फैसला आया, क्या था पूरा मामला और कब घटना घटी? ठीक, मेरा नाम विश्वदीपक श्रीवास्तव, पूर्व कोषाध्यक्ष दीवानी न्यायालय अभिभाषक संघ आजमगढ़। यह मुकदमा एक थाना सराय मीर में दिनांक 18 मई 2017 को दर्ज होती है वादी मदन लाल के द्वारा, जिसमें धारा 498, 323, 308, 3/4 DP एक्ट के तहत ये दर्ज हुआ था। चूँकि विक्टिम को बहुत ज़्यादा चोटें आई थी और बहुत ही गंभीर प्रकृति की चोटें थी। चोटों की गंभीरता होने की वजह से दवा इलाज से ही जिस दिन FIR दर्ज हुआ उसके कुछ दिन पश्चात ही उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के उपरांत धारा 308 की जगह उसको तरमीम करके 304 भी किया गया। 304 भी में जब तरमीम हुआ सभी अभियुक्त पकड़कर इसमें जेल गए। अभियुक्त इसमें थे, पति थे हरेंद्र, राजेंद्र उसके जेठ, कलिंदर देवर, भोपाल ससुर, सास दुर्गावती, ये सभी लोग उस समय जेल गए। जेल जाने के पश्चात न्यायालय में आरोप पत्र आया। आरोप पत्र जब आ गया तो आरोप पत्र जब चार्ज बना तो चार्ज में माननीय पूर्व न्यायाधीश द्वारा ही अल्टरनेटिव चार्ज इनका सेम धाराओं उसके अलावा 302/34 में बनाया गया था। उसके पश्चात इसमें गवाही हुई। वादी इसमें गवाह बने मदन लाल, दूसरे पर गवाह ज्ञानमती, तीसरा इस गवाह मुकदमे की महत्वपूर्ण गवाह शिमला थी जो मृतका की छोटी बहन थी। उसने उस घटना को होते हुए अपनी आंखों से देखा था, जिसका वर्णन उसने अपने पिता से जाकर बताया था। जब उसके पिता आते हैं सब लोग तो उस समय सारे मुलजिमान दरवाजे की कुंडी को बंद करके भाग रहे थे। यह महत्वपूर्ण गवाह थी इसकी। उसके पश्चात जो उसको चोटें आई थी, डॉक्टर अहमद जमाल जो थे इसकी चोटों का डॉक्टरी मुआयना किए थे। उसके बाद जो लड़की का पोस्टमार्टम हुआ था उसमें डॉक्टर राजनाथ इन्होंने पोस्टमार्टम किया था। इसमें CO प्रथम CO थे सतेंद्र सिंह, उनका बयान हुआ। कांस्टेबल जो FIR को साबित किए थे इन्होंने त्रिभुवन सिंह, इनका बयान हुआ। उसके पश्चात पंचनामा के उप निरीक्षक थे बाग बहादुर, उनका बयान हुआ। आरोप पत्र लगाने वाले CO थे संतोष कुमार सिंह, जिनके द्वारा इनका बयान हुआ। सारे बयानों के होने के पश्चात 313 की कार्रवाई हुई। 313 के कार्रवाई के पश्चात दोनों पक्षों से बहस सुनने के उपरांत दिनांक 8/6/2026 को सभी मुलजिमों को कस्टडी में लिया गया और आज दिनांक 12/6/2026 को सभी मुलजिमों को 302/2/34 की दफ़ा में आजीवन कारावास और प्रत्येक मुलजिमों पर 50-50 हज़ार रुपया अर्थदंड लगाया गया। उस अर्थदंड में से 80% की धनराशि वादी को क्षतिपूर्ति के रूप में दिए जाने का और 20% राजकीय राजकोष में जमा करने का आदेश माननीय जनपद न्यायाधीश द्वारा किया गया। यह घटना निर्णय होने में लगभग 9 वर्ष का समय लगे। घटना कब घटी? 18 मई 2017।